हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, इस रीडिंग को मैंने सेपरेट कर दिया है। जो हम करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आपके पार्टनर्स की, तो ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये कार्ड होगा फीमेल व्यूअर्स के लिए। आपके मेल पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। जो एम्परर का कार्ड है, ये हमारे मेल व्यूअर्स के लिए है कि आपके फीमेल पार्टनर या आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में क्रश है, आप लोग एक्स है, जो भी है, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारी फीमेल व्यूअर्स के साथ में, और देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो एनर्जीज निकल के आएंगी ही। अगर आपको थोड़ा और जानना होगा, आप एक काम कर सकती हैं। आप लोग क्या कीजिए कि जो मैं मेल व्यूअर्स की रीडिंग करूंगी, उसमें जब मैं उनके साइड से, मतलब व्यूअर्स के लिए जब मैं एनर्जीज निकालूंगी कि उनकी क्या करंट एनर्जी है, मेल व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ एनर्जीज आपको वहां से भी मैच हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम मेल व्यूअर्स की एनर्जीज निकाल रहे हैं। यही चीज मैं, ऑफ कोर्स, मेल व्यूअर्स जो है, मैं उनकी रीडिंग में उनके लिए भी बोल दूंगी। तो अगर मैं इस कार्ड को देखूं, तो ऐसा इस वक्त फील होता है जैसे कि आप लोग इस वक्त अपने पूरे पावर पे हो। अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो। जैसे भी करके अपने इंथुजियाज्म को आप कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी हिम्मत को गैदर कर रहे हैं, अपने ही आप को मोटिवेशन देते हैं। अब जैसे भी मोटिवेशन देना है, चाहे पास्ट को भूल के, चाहे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख के, जैसे भी हो, लेकिन इस वक्त आप लोग मुझे मोटिवेटेड दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा लेडीज, ये जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे आप रख लीजिएगा। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की पर्सन क्या फील करते हैं हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। कलेक्टिव इमेज प्लीज डिवाइन। थैंक यू सो मच। एक चीज जो मुझे प्रेजेंट में आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है, एक तो ये है कि आप लोग बात कर तो रहे हैं, किन्हीं का हाल फिलहाल में जिनकी बात हुई है ना, उनकी कोई लड़ाई भी हुई है, कोई झगड़ा हुआ है। दूसरी ये चीज है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लोग आपस में बातें कुछ और करते हो और कोई उसको समझता कुछ और है। मतलब सही मीनिंग नहीं समझा जाता है, बोला कुछ और जाता है, उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। और फिर या तो झगड़े होते हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या तो फिर बात ही बंद हो जाती है। ये चीज से आपके पर्सन काफी परेशान है। और अगर कांटेक्ट है ही नहीं, वो तो बिल्कुल देखिए अलग चीज है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ये आपके भी साइंस हो सकते हैं। और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील होता है कि जरूरत है साफ साफ बात करने की एक दूसरे के साथ में, कि आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, उनकी आपसे क्या उम्मीद है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो कि छुपा हुआ है, जो कि आप लोगों को नहीं पता है। ऐसा आपके पर्सन को पता नहीं क्यों, उनका ऐसा क्यों मानना है। अभी के कार्ड्स में तो थोड़ी ऐसी दिख रही है ना, कि कभी पास्ट में आपके पर्सन का आपके लिए जो दीवानगी थी। मैं एक चीज बताती हूँ, आप जो हो ना, आप अपने पर्सन को हीलिंग देते हो। आप जब उनकी लाइफ में मिले थे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ था जो उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट लेके आया हुआ था। और उससे वो रिकवर कर रहे थे, उससे वो हील कर रहे थे अपने आप को। उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे थे, उन चीज़ों से एडजस्ट कर रहे थे। ये किसी तरह का ब्रेकअप हो सकता है, या फिर हो सकता है आप में से किसी के पर्सन डिवोर्स्ड होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उनका डिवोर्स नहीं हुआ होगा, तो फिर उनका जो उनकी वाइफ के साथ में जो रिश्ता था, वो बहुत स्मूथ तो नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे ज्यादा टावर मोमेंट की एनर्जीज आ रही है, या टेन ऑफ सॉर्ड्स की। मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो अच्छा नहीं था उनकी लाइफ में। हो सकता है ये सिचुएशन आपकी भी हो। जब आप लोग दोनों मिले हैं, आप दोनों के लाइफ में एक उम्मीद की किरण जगी। आप लोगों को ऐसा लगा जैसे कि जो
आपने दुआओं में जिनको माँगा था या जितनी आपने प्रार्थना की थी, जितना आपने प्रेयर्स की थी कि प्लीज़ मेरी लाइफ़ में आप किसी को भेजो, और उसी समय आप दोनों का कुछ महीनों के बाद में या किन्हीं के लिए कुछ साल वेट करना पड़ गया होगा, लेकिन आप लोग दोनों मिले हैं और ऐसा लगा है आपको और ख़ास करके आपके पर्सन को कि उनकी दुआ कबूल हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है, एम्प्रेस की एनर्जीज़ आ रही है। आपको उन्होंने खूबसूरत देखा, आपको उन्होंने देखा कि अभी लोग जहाँ पे घर परिवार को जोड़ने की बात नहीं करती हैं लेडीज़, वो ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देती हैं या बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे ध्यान देती हैं। उन्होंने आपको देखा, आप न सिर्फ़ आपका नेचर खूबसूरत है, बल्कि आप बाहरी तौर पे भी आप खूबसूरत हैं। किन्हीं का वेट, मान लीजिए आप में से किन्हीं का वेट बहुत कम है, किन्हीं का थोड़ा ज़्यादा है या मेबी बहुत ज़्यादा है, उससे आपके पर्सन को एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि उनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा होगा पास्ट में या फैमिली की दिक्कत नहीं रही होगी, वो चीज़ ज़रूर रही होगी आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन मैं यहाँ पे मेन फ़ोकस करना चाह रही हूँ कि जितना पॉज़िटिव थे ना वो पहले आपको लेके, अभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण वो पॉज़िटिविटी आपके पर्सन को थोड़ी कम दिखती है आपको लेके। ओके, उनको ऐसा फील होता है कि बात करने की ज़रूरत है। मैं ये भी कह सकती थी कि वो बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। उनका मन है, उनकी ज़िद है, उनका है एक अंदर से चाहत कि वो आपसे बात करें, कुछ चीज़ें आपको समझाएँ, आपको क्या दिक्कत है आप बताओ, उन्हें क्या दिक्कत है आपसे वो भी वो बताना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ तो दिक्कत आपसे ज़रूर होगी, और देखते हैं आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन नंबर 1, एक नंबर, नंबर 19, 28, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्या सोच है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? आपके पर्सन इस वक़्त किसी न किसी से, ऐसे व्यक्ति से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे एडवाइस माँग रहे हैं। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो आपके साथ तो मैरिज भी करना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी एज उतनी है, आप लोग प्लीज़ वो चीज़ें लीजिएगा। तो कहाँ से कास्ट को लेके कितनी दिक्कत आ सकती है, आप दोनों के एज को लेके कितनी दिक्कत आ सकती है, कोई क्या बोलेगा कि आप दोनों का एज में डिफरेंस दिखता है, या आगे जाके हमारी सोसाइटी में लड़की अगर ज़्यादा एज की हो तो उसको उतना मान्यता नहीं दी जाती है। हाँ, लड़का चाहे कितना भी, आदमी चाहे कितना भी बड़ी उम्र का हो, लेकिन जो लेडी है उस वो अगर 20 साल, 30 साल, 17-18 साल भी कम हो, उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ एज का यहाँ पे चक्कर जो है वो हो सकता है। ओके, और कुछ आप लोगों के बीच में शायद कास्ट मैच नहीं करता है, और किन्हीं के लिए रिलीजन, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। एरीज और सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। मैंने बता ही दिया था यहाँ पे कि लियो तो है ही यहाँ पे। तो ये जो आप लोगों के बीच में कास्ट वाला इशू है ना, ये इशू के लिए एक तो जितनी फाइट करनी चाहिए, वो फाइट की हिम्मत आपके पर्सन को नहीं हो रही है, क्योंकि खास करके जो फैमिली है, फैमिली इनको कहीं से भी कोई इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रही है कि ठीक है हम समझते हैं, ठीक है उसको बुलाओ हम मिल लेंगे या उसके पेरेंट्स से बात कर लेंगे। ये सब चीज़ें वो चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन, उनका जो मन है ना वो हारता है, कभी-कभी लगता है कि कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई एक्वेरियस है यहाँ पे, आपके पर्सन आपको बहुत डिफरेंट मानते हैं और लोगों से। आपको थोड़ा ना, जब वो आपको देखते हैं ना, उनको थोड़ी मैजिकल मैजिकल वाली फीलिंग आती है दैट यू आर समथिंग डिफरेंट। आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने, अभी इस वक्त जो आपके लिए वो फील कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने दिल की बात अपने मन में ही रख ली, तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि
आप दोनों ओपन हो बातचीत करने के लिए या फिर मिलने के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो फिर मिलने के लिए भी तो ज़रूरी है ना कि कुछ उपाय किया जाए, उसके लिए पहले बात की जाए। या कोई ऐसी जगह है जहाँ आप लोग जाते हैं, एक ही बिल्डिंग में ऑफिस है या कॉलेज है, लाइब्रेरी है, कुछ भी ऐसी कोई भी जगह, कॉमन फ्रेंड्स हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो उनको लगता है कि मुझे ना डेट पे जाना चाहिए, आपको डेट पे बुलाना चाहिए और उस वक़्त फिर अपने दिल की बात करेंगे, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। क्योंकि प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, पहले भी बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन जो भी दिक्कत रही है आप लोग तो जानते ही होंगे, मैं पास्ट की एनर्जी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। थोड़ी उनकी ना फैंटेसीज़ चल रही हैं इस वक़्त आपको लेके कि कैसे बुलाएँगे, क्या करेंगे? थोड़ी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ चल रही है क्योंकि एस ऑफ कप्स आ चुका है। आपके पर्सन का मन है आपको कुछ रोमांटिक जेस्चर दिखाने का, एक कोई फिर से वैसा वाला प्यार, फिर से वैसा वाला रोमांस वो आपके साथ फ़ील करना चाहते हैं, जैसा पहले आप लोगों के बीच में था। फिर से वही स्पार्क रिक्रिएट करना, रोमांटिक मैसेजेस, कुछ एक-दूसरे के साथ फ्लर्टिंग, कुछ ऐसा आप उनको लिखो कि वो स्पेशल फ़ील करें, कुछ वो आपको ऐसा लिखे कि आप स्पेशल फ़ील करो और फिर से आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो, जिसमें तुमने ये किया, तुमने वो किया, या तुम्हारी तरफ से ऐसा है, तुम्हारे दोस्त ने वैसा बोला, तुमने मुझे छोड़ा, जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं हो। मैंने बोला ना उनकी डे ड्रीमिंग काफ़ी चलती है। वो अपने रेवरी में ही रहते हैं कि हाँ, ये होगा, वो होगा, फैंटेसीज़ बहुत सारी है। कहाँ मिलेंगे, आप क्या पहन के जाओगे, आप वेस्टर्न पहन के आओगे या इंडियन कपड़े पहन के आओगे, बाल खुले होगे या बाँध के आओगे, चोटी बना के आओगे या जूड़ा बना के आओगे। फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे, एक्शन अभी नहीं है, ठीक है? अभी तक के कार्ड्स में एक्शन नहीं है। फीलिंग्स ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स ज़्यादा है, कम्युनिकेट करने का मन है। तो वैसे तो इस कार्ड में वैसे कम्युनिकेशन का भी मैसेज होता है, लेकिन मैं अभी उतना ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है? आगे और देख लेती हूँ, अगर कार्ड्स आएँगे मैं आपको बता दूँगी। बहुत मानते हैं आपको। मुझे जैसी एनर्जीज़ यहाँ पे फ़ील हो पा रही है आप लोगों के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग से मैं जो भी यहाँ पे एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ, ये इक्वल पहले आपके लिए ऐसा ही सोचते थे। बीच में जो भी हुआ है, फिर से इनकी फीलिंग्स आपको लेके वही है। मुझे प्रेशर दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर, समाज, सोसाइटी, रिलेटिव्स, घर, इन सब चीज़ों का, पेरेंट्स, इन सब चीज़ों का प्रेशर दिख रहा है। ठीक है? और अगर पहले थर्ड पार्टी जैसा कोई इश्यू रहा होगा, तो वो चीज़ भी हो सकती है। थोड़ा रोक रहे हैं आपको, थोड़ा है वो चीज़ें हावी हो रही हैं, वो जो प्रेशर है ना, वो कभी-कभी आपके पर्सन को हावी, उनके दिमाग पे हावी हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा रुक रहा है। तो अपने फैंटेसीज़ में ही आपसे मिल के अच्छा, देखिए या ये तो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसा मैंने बोला, किन्हीं-किन्हीं के लिए कि आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर नहीं भी हैं, तो भी वो अपने किसी दोस्त की सहायता ले रहे हैं आपसे मिलने के लिए। समवन मैच्योर, कोई जो मैच्योर है, जो आपके पर्सन को लगता है कि कोई लगाई-बुझाई नहीं करेगा, इधर की बात उधर नहीं करेगा, सीक्रेट रखेगा आप लोगों के मीटिंग्स को, इनके पेरेंट्स को जाके नहीं चुगलखोरी कर देगा या थर्ड पार्टी को नहीं चुगलखोरी कर देगा, अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है तो। तो आपके साथ मिलके कुछ वक़्त बिताना चाहते हैं। जैसा मैंने बोला ना, फ्लर्टिंग है, अच्छा-अच्छा फ़ील करना है, वो दीवानगी, वो स्पार्क अगर फिर से आपके साथ वो ओपन हो पाए, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हीलिंग हो। आपको भी जो हर्ट मिला है, इस पर्सन ये भी हर्ट रहे हैं, कुछ तो इनकी लाइफ़ में हुआ होगा। मान लीजिए आपकी तरफ से नहीं है या कुछ आपकी तरफ से बातें हैं, तो उसके अलावा भी थोड़ा होता है ना, लगता है कि क्या है, फैमिली नहीं समझ रही है, दोस्त ऐसे हैं या जिनके भी केस में हम लोग देखते हैं कभी-कभी कि थर्ड पार्टी से झगड़ा चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कंट्रोल कर रही है। तो उस केस में इंसान जो है वो थोड़ा अकेला फ़ील करने लगता है। सबसे घिरा हुआ होते हुए भी वो अकेला फ़ील करता है। तो आपके पर्सन
यही आपके साथ एक कहीं शांत जगह पे जाके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं हो, लाउड म्यूज़िक नहीं हो, ऐसी जगह पे जाके आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं और फिर से अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग दोनों एक-दूसरे को। ऐसी ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं। बहुत बहुत सुंदर-सा समय बिताना चाहते हैं आपके साथ में। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके प्यार का, आपके लॉयल्टी का उस तरह से नहीं अ, रिटर्न दिया आपको, जो एक संबंध में, जो बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता है ना, उसमें जैसा लोग देते हैं। तो ये जानते हैं इन्होंने वो नहीं किया है। इसके बावजूद भी देखिए, पहले ये कार्ड ना एक्चुअली रिवर्स आया था, लेकिन वो थोड़ा-सा टर्न हो गया, तो जब तक मैंने उठाया, मैंने देखा ये अपराइट पोज़ीशन में है। तो मतलब जो अनबैलेंस्ड सिचुएशन रही है, जो भी कमी रही है, उसी कमी को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। दोनों में थोड़े-थोड़े कुछ मैसेजेस जो हैं वो सेम है, तो वो आपके साथ यूनियन में भी आना चाहते हैं। और यहाँ से तो चारों ये कार्ड्स जो है वो कंप्लीटली कंप्लीटली यही शो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कार्ड भी है। अगर रुके हुए हैं, हिम्मत अगर कोई चीज़ तोड़ती है आपके पर्सन को, तो वो है उनका कि लोग क्या कहेंगे या घर वाले क्या कहेंगे। एक कार्ड और लेंगे हम। ओफो! वन मोर कार्ड। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। थोड़े नखरे वाले भी हैं आपके पर्सन, उनको लगता है कि ये मैं ही क्यों आगे बढ़ूँ, आप क्यों नहीं आगे बढ़ोगे? तो एक काइंड ऑफ इंतज़ार जो है आपके पर्सन के मन में भी है आपकी तरफ से कि आप आगे बढ़ो, शायद आपका मैसेज आ जाए, आप क्यों नहीं कोशिश करोगे? तो इस वक़्त एक्शन लेने के लिए इनकी इनर वॉइस क्या कह रही है, ये उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि मेरा मन क्या कहता है। मुझे थोड़े-से जो फर्स्ट कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक, ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे कार्ड्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह हर कार्ड कुछ न कुछ मैसेज दे रहा है। लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई थी, फिर से वहीं पे बात खत्म होती है। मतलब तुम क्यों नहीं आओगी मुझे मनाने? मैं ही क्यों आऊँ या मैं ही क्यों हर बार कोशिश करूँ? मुझे नहीं लगता है कि कभी इस व्यक्ति ने एकदम सामने आके कोशिश की होगी आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। अगर किन्हीं के केस में है ऐसा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी के थ्रू कहलवाना, किसी के थ्रू कॉल करवाना या सोशल मीडिया पे आपके जो भी आपका प्रोफ़ाइल है, जो भी आप पोस्ट करते हैं, उसको लाइक करना या उसपे दूसरे आईडी से कमेंट करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन उसको काउंट करते हैं कि उन्होंने कोशिश की है। ये उस इनडायरेक्ट अपने एक्शन को भी वो उसमें काउंट करते हैं कि उन्होंने कोशिश की है। ओके? तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक़्त आपको लेके। एक एनर्जी और आ रही है, वो आ रही है, कार्ड नहीं आया है, लेकिन वैसे एनर्जी डिवाइन दे रहे हैं। वो है कि ये आपको स्टॉक करते हैं, और देखिए मेरे बोलते-बोलते ही वैसे ही यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है कि वो आपको कहीं न कहीं से स्टॉक ज़रूर करते हैं। और बहुत इनके मन में एक बेचैनी है, एक जिज्ञासा है कि आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं? आप इनके लिए क्या सोचते हैं? जो फर्स्ट कार्ड भी मैंने बताया था ना, वो वही चीज़ दिखाता है कि आप क्या सोचते हो, इनको जानना है। और वही जानने के लिए ये सारी कोशिश करने का मन आपके पर्सन का है, आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ रीयूनियन में आने का, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हम थोड़ी आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग अभी क्या सोच रहे हो? आपकी एनर्जी तो पास्ट की इतनी कमाल की रही है ना, जो आपके पर्सन देखते थे जैसे यू आर लाइक अ स्टार। आप एक स्टार हो, आप एक गृह लक्ष्मी हो, जो कि एक मकान को घर बना देती हैं, वैसा था। मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर है आप लोगों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेबी आपके आप में से किसी के पर्सन किसी और के साथ मैरिड है शायद, ठीक है? आप लोग इस वक़्त परेशान हैं और आप लोगों का जो भरोसा है इस पर्सन के ऊपर में या फिर इस कनेक्शन के ऊपर में अब जा चुका है, ठीक है? व्हिच इज़ क्वाइट ट्रू। जैसे ये सिचुएशन है, व्हिच इज़ क्वाइट ट्रू कि कोई किसी का कब तक इंतज़ार करे, उसकी एक सीमा होती है।
तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ बैठे-बैठे इसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। मेबी आप लोगों ने और लोगों को भी डेट करने की कोशिश की होगी, ट्राई किया होगा, कुछ लोगों को कोई मिल भी गए हों और कोई हो सकता है कि स्टिल सिंगल हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो देरी जो है ना, यहाँ पे जो देरी है, वैसे आपका मन काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे व्यूअर्स ने भी ज़रूर कोई मैसेज तो दिया है या आप अचानक से कहीं मिले हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। वैसे मुझे इस कार्ड से भी आया था, लेकिन कुछ ऐसे और सपोर्टिंग कार्ड्स नहीं दिखे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिले हैं, कुछ लोग तो मिले हैं। अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम इस एनर्जी को क्लेम तो कर सकते हैं ना कि जिस मैसेज का, जिस मीटिंग का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो कम से कम इस एनर्जी को ज़रूर आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट डाउन करके कमेंट सेक्शन में, ओके? लिखेंगे तो वो एक लिखा हुआ जो है वो रह जाएगा और एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करेगा आपके डिज़ायर्ड पार्टनर के साथ में, अगर आप चाहते हैं तो। तो या तो आप लोगों ने कोई मैसेज किया या आप लोग मिले हैं या फिर आप लोग ऐसा चाहते हो। और यही है कि ऐसा लगता है कि अब एफर्ट जो है वो दोनों की तरफ से होना चाहिए और स्ट्रगल आपके लिए, इस रिलेशनशिप का जो स्ट्रगल है, जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड यू आर एग्ज़ॉस्टेड। कभी-कभी लगता है कि छोड़ दो। कुछ हमारे व्यूअर्स का ऐसा भी मानना है। रात परेशानी में कट रही है, उम्मीद बहुत खो चुके हो आप लोग। ये व्यक्ति कभी अपने एडिक्शन से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी जो गुस्से करने की आदत है या चीट करने की जो आदत है, क्या इन सब चीज़ों से ये कभी भी बाहर निकल पाएगा? ऐसा आपका जो है वो मानना है। आप में से किसी-किसी को डाउट होता है कि इस पर्सन के किसी घर वाले ने या थर्ड पार्टी ने या किसी दोस्त ने ज़रूर आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें सेंड की हुई हैं, कुछ गलत हरकतें करवाई हुई हैं आपके ऊपर में, आपके बिना जाने, ठीक है? ऐसा भी आप में से कुछ लोगों को फ़ील होता है। ओके, अब इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग आपको, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैं वो देख लेती हूँ। क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी होती है, तो बिना गाइडेंस के फिर रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। मिलना तो होगा आप लोगों का। देखिए, बोलते ही ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कभी भी अपने ऊपर ये डाउट मत करना कि कमी आपके अंदर में भी है। आप, आपके अंदर में है। एक्चुअली आप बहुत अच्छे हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, कई बार बार-बार ऐसी चीज़ें की जाती हैं, जो हमारे लिए एक लेसन होता है और कुछ कर्मा क्लींजिंग भी होती है। कई बार होता है कि कर्मा क्लींजिंग के बाद भी, अगर जैसे कोई टीचर है, वो अगर स्टूडेंट बार-बार वही गलती करे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करे, एक बार सुधारेगा, फिर एक छड़ी मारेगा, 2 बार सुधारेगा, फिर छड़ी मारेगा, वो करता रहेगा ऐसा जब तक कि आप करेक्ट लिखना ना सीख जाओ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी एंग्जाइटीज पे और अपने फियर को आप मास्टर करना सीखिए, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रांग। आप तो वैसे हो जो कि पूरे घर को संभाल सकते हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो अगर ये पर्सन वापस आता है तो आपके पास इंटेलिजेंस है, आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, किसी प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाता है। आप प्यार से हैंडल करना, अगर ये पर्सन आते हैं ना, अगर आप लोगों की बात होती है या आप कॉल करते हो या आप मिलना चाहते हो, तो जो भी सिचुएशन है उसको बिना झगड़ा किए, बिना चीखे-चिल्लाए, आराम से, प्यार से आप हैंडल करना और आप देखिए कि उस समय फिर आगे क्या होता है। जब आप लोगों की मीटिंग होगी या जब कॉल आएगा, जब मैसेज आएगा, तो उस वक़्त देखिए आप लोग कि क्या होता है। ऐसा आपसे डिवाइन कह रहे हैं। ये सजेशन है। आपको डिवाइन ने बहुत पावरफुल बनाया है। बस ये कह रहे हैं कि अकेलेपन, ठीक है, उसे देखिए डिनाई तो ख़ैर कोई भी नहीं कर सकते हैं। आप अकेले हैं, आप दुखी हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी लो है, ये देखिए, आपकी एनर्जी काफ़ी लो है। तो थोड़ा और हिम्मत रखिए, कुछ अपने आप को खुश करने के लिए। अब तो देखिए मौसम भी चेंज हो रहा है, अभी स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा घूमने जाइए, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, तो
जो भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको लेके आप इधर उधर जाइए, घूमिए फिरिए। अपनी बातें किसी से डिस्कस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, चाहे कितना भी क्लोज हो, चाहे कितना भी वो पूछे कि अरे क्या हुआ था, उसका मैसेज आया क्या, उसका फोन आया क्या। आप कह दीजिए कि नहीं अब तो हम बात ही नहीं करते, मैंने तो छोड़ दिया, ये तो पास्ट की बात हो गई, सब भूली बिसरी बातें हैं। ऐसा कह के आप ना इधर उधर करके बात को उड़ा दीजिएगा, ठीक है। अपनी बातें किसी से बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा, बहुत खराब नज़र लगेगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप इस कनेक्शन को देखिए, डिसीजन तो आप ही लोगे, चॉइस आपका होगा, एक्शन आप लोगे कि आपको करना क्या है। तो सोच समझ के जो करना है कीजिए। मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं समवन न्यू, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको मैं अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। ये वैसे ही कार्ड जो है बहुत अकेलेपन को दिखाता है, ऐसा लगता है जैसे परिवार भी हमें नहीं समझता है, इस पर्सन ने भी छोड़ दिया, पहले के भी कुछ रिलेशनशिप्स नहीं चले, तो हम क्या करें, कितनी बार ये चीजें हमारे साथ रिपीट होंगी। तो इस चीज का जो जवाब है कि कितनी बार हमारे साथ ये चीजें रिपीट होंगी, वो तो इसका तो जो भी हिसाब किताब है वो चित्रगुप्त जी के पास है, वहां ऊपर वही जानते हैं कि किसके साथ क्या कब होना है। तो अपने अच्छे कर्म करते रहिए, जो भी आप और चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ध्यान रखिए। अगर वेट का कोई इश्यू है, कम है, तो थोड़ा केला, दूध और बादाम ये सब ज़्यादा खा लिया कीजिए। और अगर वेट ज़्यादा है तो फिर आप अपने डाइट को कंट्रोल करके एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम ये सब करके उसको ठीक कर सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं, कुछ काढ़ा ये सब बना के। दैट इज़ ऑल अप टू यू, आप कैसे अपना ध्यान रखते हो, लेकिन अपना ध्यान रखना है। ये सब कुछ करते हुए आपको डिवाइन यही कह रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखो, और थिंकिंग जो ज़्यादा नकारात्मक की तरफ नकारात्मकता की तरफ चली गई है, उसको सकारात्मकता की तरफ वापस लेके आइए। आप कोशिश कीजिए, हर इंसान कोशिश ही कर सकता है। ओके। हाँ, तो यही चीज़ है अभी। एक एक कार्ड और लेने का मन कर रहा है। नाइन ऑफ कप्स। आप लोगों का यूनियन होगा। देखिए, मैं एक जनरल रीडिंग करती हूँ, और रीडिंग में मैं तो बिल्कुल खो जाती हूँ, मेरा काम है रीडिंग करना, उसमें खोना। जब तक मैं उसमें अंदर तक नहीं घुसूंगी मुझे एनर्जीज नहीं आएंगी, ठीक है। तो लेकिन आपकी सिचुएशन अलग है, आप लोग देखिए हज़ारों हज़ार की संख्या में देखते हैं, कभी लाखों की संख्या में देखते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, हिम्मत आएगी आपके पर्सन के अंदर में, हिम्मत आएगी कि सारी दिक्कतों के अगेंस्ट जाके मुझे मेरे पार्टनर से मिलना ही मिलना है, मतलब उन्हें आपसे मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। और अगर रोकेंगे तो देख लिया जाएगा कि उस समय कैसे क्या करते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप जो मैनिफेस्ट करोगे अच्छे के लिए, खुद के अच्छे के लिए और दूसरों के भी अच्छे के लिए, जब अपनी थिंकिंग आप बड़ी रखेंगे, महान रखेंगे, तो वो डिवाइन को पसंद आता है। आपने दर्द सहा है ना, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो इसीलिए मैं महान वर्ड पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि वो ईश्वर को पसंद आते हैं ऐसे लोग, वो उनके खास और स्पेशल बच्चे हो जाते हैं, उनके चहेते हो जाते हैं, उनके दुलारे हो जाते हैं। तो आप वैसे ही डिवाइन के बहुत दुलारे हो। आपको पता नहीं है दोनों कार्ड्स कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं, लाइक यू आर अ मैनिफेस्टर, यू आर अंडर प्रोटेक्शन, यू आर protected, and you are guarded also and guided also। बहुत सारी आपकी विशेस फुलफिल होगी इमोशनल वे में। आपके यू आर जस्ट नंबर 9, मतलब अब यहाँ पे हैं आप लोग, 9 पे पहुंच चुके हैं। कंप्लीशन 10, और उसके बाद नई बिगनिंग 11 पे। थोड़ा और टाइम वेट कर लीजिए, वैसे एक आध वेट को भी बताता है। चलिए, अच्छा ही हुआ मेरे इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया। थैंक यू सो मच डिवाइन, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा थैंक यू आपको कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए। तो ज़रूर लिखना है, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो चीज़ें वहाँ पे छप जाएंगी, ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। ज़रूर कीजिएगा ये। थैंक यू सो मच।
हाय गाइस, आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की मेल व्यूअर्स के लिए। एम्परर का कार्ड है, नंबर 4 है, तो मे बी 22nd, 4th, 31st या फिर 13th, 13, ये कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अप्रैल, मार्च एंड या इतने नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट है। आप इस वक्त जो अपने लाइफ को जिस तरह से लीड कर रहे हैं, वो है एक डिटर्मिनेशन के साथ में कि मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है अपने फिनेंसेस पे, अपने करियर पे। मुझे करियर अभी इतने महीने में या इतने साल तक मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो करनी है। ऐसा कुछ गोल आपने अभी इस वक्त सेट करके रखा है। अगर मुझे इस वक्त तक शादी कर लेनी है, या इतने साल तक में मेरे 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, मतलब आप पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए आपने पूरा जो लगाम है अपने जीवन का, वो अपने हाथ में रखा हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा सा भी इधर से उधर टस या मस नहीं होना चाहते हैं। कभी कभी इस चक्कर में आप दूसरे लोगों को ज्यादा जिद्दी भी लगते होंगे। लोग सोचते होंगे कि ज्यादा जिद्दी हो रहा है, लेकिन यू हैव योर ओन लॉजिक बिहाइंड बिहाइंड इट। क्योंकि आपको लगता है ना कि मेरा जो काम है, लोग तो बोलने को कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा जो काम है वो तो मुझे करना है, और मेरे पास ये लिमिटेड टाइम है मेरे हर ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, या जो एम्बिशन है उसको अचीव करने के लिए, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ओके। एक चीज और, अगर आपको पता करना है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो और आपके लिए क्या सोचती हैं, अभी तो हम देख लेंगे, यहाँ पे जो चीज भी आएगी मैं आपको बता दूंगी। और आपको पता करना है कि वो और आपके लिए क्या सोचती हैं। आप क्या करना, आप जो फर्स्ट रीडिंग है जो मैंने फीमेल व्यूअर्स के लिए डाला है, उसमें आप जो लेटर पार्ट है, जो बात का जो हिस्सा है ना, उस हिस्से में चले जाना जहाँ पे मैंने हमारी फीमेल व्यूअर्स की करेंट एनर्जी निकाली है उनके मेल पार्टनर्स के लिए, उनके काउंटर पार्ट्स के लिए। तो आप फीमेल व्यूअर्स वाला जो लेटर पार्ट है रीडिंग का, आप वो देख लेना। और उसके बाद जो मैंने उसमें नेक्स्ट एक्शन, मतलब क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से, मैंने वो भी निकाला है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 2 चीजें देख सकते हैं। आपको थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, सोचती हैं। ओके, तो आपकी ये क्रश है, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही हैं। देखते हैं आप लोगों की जो लेडी लव है, एक्स है, वाइफ है, एक्स वाइफ है, क्रश है, इनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वंस। वो आपके साथ यूनियन में आना चाहती हैं। वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप ही हो जिनके साथ वो खुश रह सकती हैं, और वो आपको खुश रख सकती हैं। वो हर चीज करना चाहती हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस वो हो सकती हैं। अगर आप लोग अभी नहीं मिल रहे हैं तो इनका मन है कि आप लोग मिले, आप लोग बातें करें, बहुत सारा रोमांटिक टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ में बिताएं। और इस वक्त ये आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, इनकी थोड़ी मैं डिपेंडेंसी देख रही हूँ आपके ऊपर में। जैसे इन्होंने आपको ही अपना सब कुछ मान लिया है, जैसे इनकी दुनिया आपसे शुरू होके और आप पे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि क्योंकि ये इस वक्त जब आपको याद कर रही हैं, तो थोड़ा ये डिपेंडेंसी वाले मोड में है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप में ही परिपूर्ण फील करते हैं। लगभग लगभग, वैसे पार्टनर की जरूरत सबको होती है, काउंटर पार्ट्स की जरूरत सबको होती है, लेकिन इस वक्त ये उस स्टेज पे आ गई हैं, इनकी सोच थोड़ी वैसी हो गई है कि आप ही मिलो तो ही सब कुछ ठीक रहेगा, आप मिलो तो ही इनकी लाइफ पूरी होगी, आप ही मिलो तो ये खुश रहेंगी। ऐसी डिपेंडेंसी वाली चीज में ये चली गई हैं। मुझे पहले भी इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आई थी, मैंने आपको वो चीज बताई भी थी कि इनकी जो खुशी है वो आपसे ही शुरू होके आप पे ही खत्म हो रही है। तो आपको इस चीज से
थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, फिर मैं आपको एक सजेशन दूँगी, ओके? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज और सजिटेरियस मैंने बता ही दिया था। लियो भी हो, लियो तो है ही। अ, हमारे मेल व्यूअर्स की जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? इनको ऐसा लगता है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, इनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है ये चीज़ पता है। वो जानती हैं कि आप उनको पसंद करते हो, वो जानती हैं कि आपके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन आप जताते नहीं हो। अब जब जताते नहीं हो तो कभी-कभी उनके मन में ये भी डाउट आता है कि शायद आप कभी भी नहीं बताओगे, शायद आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। हालाँकि वो चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, इस रिश्ते को फुलफ़िल करना चाहती हैं, लेकिन रास्ता कैसे मिले? रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बातचीत यहाँ पे नहीं हो रही है और आप अपने दिल की बात उनको नहीं बता रहे हैं, ऐसा उनका मानना है कि जब आप ही अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो फिर वो क्या समझेंगी या वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगी, वो फिर किस तरीके से आपको रेसिप्रोकेट करेंगी, आपके प्यार को, आपके रोमांटिक बातों को, आपके जब आप लोग मिलोगे तो आपके जेस्चर्स को वो कैसे फिर उसी तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे, वो चीज़ आपको रिटर्न नहीं दे पाएँगी। तो वो जो रास्ता है ना आप दोनों के आगे बढ़ने का, मिलने का, वो फ़ील कर पा रही है कि वो बंद है। क्यों? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो उनसे, आप फ़ील करते हो उनके लिए, लेकिन आप छुपाते हो, उसको दिखाते नहीं हो। मैं थोड़ा-सा पास्ट के लिए अगर बताऊँ, पास्ट में आप दोनों के बीच में मुझे यही वाला सिनेरियो पता नहीं क्यों मुझे पास्ट में भी दिख रहा है। जैसे कि उस समय भी आप लोगों का जो सेपरेशन का पीरियड रहा है, मैं हर्मिट का यहाँ पे हर्मिट का जो मोड है, हर्मिट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, वर्गो हो सकते हैं, हो सकती हैं वो या फिर आप वर्गो हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है आप लोग जब अलग हुए थे तो इसमें कुछ रीज़न किन्हीं का फैमिली की तरफ से है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग बहुत पहले अगर अलग हो चुके हैं, वो कहीं मैरिड है, आप कहीं मैरिड हो, तो ये भी हो सकता है कि फैमिली के कारण ही ख़ास करके पेरेंट्स, क्योंकि वही होते हैं जो मेन डिसीज़न लेते हैं। ग्रैंड-पेरेंट्स भी होते हैं, भाई-बहन भी होते हैं, बड़े हों या छोटे हों, लेकिन जो मेजर डिसीज़न मेकर होते हैं ऐसे केसेज़ में, वो पेरेंट्स ही बनते हैं। तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि पहले भी आप लोगों का उस तरह से मिलना नहीं हो पाया था या एक-दूसरे के साथ रिश्ते में बहुत आप लोग बंध नहीं पाए थे फैमिली के कारण और रास्ता नहीं मिल पाया, सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। उनको लगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो जब आप ही आगे नहीं बढ़ोगे तो वो आपका साथ कैसे देंगे? और वही सिचुएशन फिर से यहाँ पे आ रही है। उनको ये भी फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं, या तो आपने रखे हैं या तो उन्होंने रखे हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट है आप लोग दोनों के बीच में। और अगर सीरियस आप लोग रहे हो, जैसे शादी तक अगर आप लोगों ने मन में सोच लिया था, किन्हीं-किन्हीं लोगों ने बहुत साल डेट करने के बाद में या जब आप लोग मिले भी तो इतना पसंद किया एक-दूसरे को कि लगा कि चलो जीवन इसके साथ बिताया जा सकता है। तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि बहुत सारा आपके माइंड में गार्बेज भरा गया है इनके खिलाफ दूसरों के द्वारा। और ये चीज़ का जो दुःख है वो अभी भी कैरी कर रहे हैं, कर रही हैं विद दिस कार्ड। उनको अभी भी इस चीज़ का दुःख है कि आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया था और लोगों ने उनके बारे में काफ़ी बुरा-बुरा आपको बोला है। ठीक है? पर वैसे वो बहुत पसंद करती हैं आपको। जो भी यूनियन में आना चाहती हैं, वो ऐसा नहीं है कि अभी यूनियन में आए, कुछ समय मिले, फिर आप कहीं मूव मूव कर जाओ, वो कहीं चली जाएँ या उनकी कहीं शादी हो जाए, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर कमिटमेंट में आना चाहती हैं। जहाँ तक आपकी बात है, आप उनके बारे में जो सोचते हो वो ये है कि कभी-कभी आप उनको बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड देखते हो। आपको लगता है कि इसकी फीलिंग्स हैं भी मेरे लिए या नहीं है। और ये चीज़ में आप लोग भी थोड़ कुछ लोग जो है ना, आप लोग भी थोड़े से अभी इस वक़्त ब्लाइंड हो रहे हो, आपके पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
और वो आपकी जो पार्टनर की जो फीलिंग्स है उससे भी यहाँ क्लियर हो रहा है, क्योंकि साफ-साफ ना तो आप लोग बात कर रहे हो या फिर क्यों झंझट हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, क्यों अलग हुए हो, उस चीज़ को लेके भी आप लोगों के बीच में कोई भी बहुत साफ तरीके से बात नहीं हुई है। कुछ आपने अज़्यूम किया हुआ है, कुछ उन्होंने अज़्यूम किया हुआ है और कुछ जो उनको फ़ील होता है कि बाकी भी जो भी बीच के लोग हैं, उन्होंने तो अपना काम बहुत अच्छे से मसाला-वसाला लगाने का, रायता बनाने का, वो सब तो कर ही लिया है। ऐसा उनका यहाँ पे मानना है। तो हाँ, आपके मन में भी एकदम साफ पिक्चर तो इनकी नहीं है। कुछ आपकी अपनी धारणा है और कुछ आपको पता नहीं है, और ये चीज़ उनको भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो आप लोग दोनों को पता नहीं है। ओके? और देखते हैं ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का सेपरेशन पीरियड तो 6 साल, 9 साल तक का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी इस बीच का जो भी और जितने साल हैं, बहुत लंबा समय आप लोग अलग रहे हो। 10 ऑफ कप्स, इनकी तो दुनिया ही सब कुछ आप ही हो। इनकी दुनिया, इनका भविष्य वो आपके साथ ही देखती हैं। उनकी उनका जो डे ड्रीमिंग है, वो सब कुछ आपके लिए ही है। हालाँकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, लेकिन सोचने में क्या ज़्यादा है, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे शी इज़ काइंड ऑफ ड्रीमर। वो सपने ज़्यादा देखती हैं। सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ में वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यहाँ पे किन्हीं-किन्हीं के केस में हो सकता है कि उनका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपने करियर को लेके। किन्हीं के केस में ये चीज़ हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ, किन्हीं के लिए तो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वो भी हो सकती हैं और आप भी हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अपनी खुशी, बच्चे होंगे, कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, सब खुश रहेंगे घर में, वो खुश रहेंगी, वो आपको खुश रखेंगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा आप लोग दोनों के बीच में। आप सोच सकते हैं कैसे कोई पार्टनर को लेके सोचते हैं ना, तो वैसी ही उनकी थिंकिंग है इस वक़्त आपको लेके। थोड़ी ड्रीमी सी एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। जैसे फीलिंग से फीलिंग सब कुछ है, रीयूनियन है, मिलना है, उसके पहले डेट करना है, डेट करेंगे, फिर से वो रोमांटिक सीन क्रिएट करेंगे जो वो पहले आप लोगों के बीच में था, या फिर अगर नहीं था, अगर आप लोग क्रश हैं एक दूसरे के, तो वो उसको क्रिएट करना चाहती हैं, है ना? जैसे डेट करते हैं पार्टनर्स, तो उस तरह से मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके यही है। ये आपको कुछ बताना चाहती हैं और ये आपसे कुछ और जानना चाहती हैं। लेकिन वो नहीं चाहती है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा आके इनको दे, या फिर इनकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई दूसरा जाके आपको दे। आप आके बताओ कि आपके दिल में क्या है इनके लिए। आप इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, अम, मिलना चाहते हो, डेट करना चाहते हो उनको या नहीं? या आगे का जो फ्यूचर है, फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो आप वो सब चाहते हो? आप दोनों की ड्रीम्स एक हैं या अलग-अलग हैं? ये चीज़ें उनको जाननी हैं। कुछ इनको ये भी लगता है कि चूँकि आप तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहे हो, तो वो क्या समझें इस चीज़ को? तो इनके मन में भी जो डर है आपको लेके या आपके साथ अपने रिश्ते को लेके, उस डर को वो धीरे-धीरे अपने मन से निकाल देना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि कुछ आप लोग मिलें एक-दूसरे से, फ़ोन पे बातें करें, जब मिलने का मन करे तो मिलें, ऐसा उनको लगता है। आपको देखती हैं वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, आपको देखती हैं आप ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हो, आप ज़्यादा अपने दिल में रखते हो। वैसे मेन होते ही वैसे हैं ना, बहुत कम ही मेन होते हैं जो अपने इमोशंस शो करते हैं या बहुत ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते हो, तो इससे होता क्या है ना कि सामने वाले को, और कम से कम यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि आपने तो, कुछ लोगों ने तो बहुत प्रॉपर ढंग से बताया ही नहीं है कि आप कितना उनको पसंद करते हो। मैं अभी आपकी एनर्जीज़ भी देखूँगी कि आप लोग उनके लिए क्या फ़ील करते हैं, लेकिन पहले मैं उनके तरफ से कार्ड्स ले लेती हूँ। तो आपको कॉन्फिडेंट देखती हैं, अपने करियर पे, अपने गोल पे फ़ोकस देखती हैं बहुत, आपको एक कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ़ में, ऐसा गो गेटर भी आपको देखती हैं।
और आपके और अपने मिलने का इनके तो ड्रीम्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मुझे ये अपने सपनों की दुनिया में गोते लगाती हुई नज़र आ रही है। अच्छी बात है, ऐसा सोचना भी अच्छी बात है। तो इनको लगता है कि जब आप लोग दोनों मिलेंगे ना, आप लोग दोनों की ही लाइफ में अच्छा-सा सब कुछ ना बढ़िया-सा होगा, सब कुछ ठीक-ठाक होगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा फाइट करना पड़ेगा और लोगों से, उनको समझाना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, अपनी बातें जो भी आप दोनों के रिश्ते में जो भी दिक्कत है, चाहे इनके साइड से हो, चाहे आपके साइड से हो, तो अपना-अपना जो पक्ष है, अपनी जो बात है आपके लिए स्टैंड लेना, वो करना चाहेंगे अपने तरफ में और वो ये भी चाहेंगे कि आप भी अपने अंदर वो हिम्मत लाओ और थोड़ा जल्दी हिम्मत लाओ, क्योंकि ये पेशेंस अब धीरे-धीरे लूज़ कर रही हैं। ये स्टार कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, मतलब पेशेंस वो धीरे-धीरे लूज़ कर रही हैं, होप लूज़ कर रही हैं और मैंने बोला ना थोड़ी डिपेंडेंसी उनको फ़ील होता है। हाँ, जो मैं सजेशन आपको देने वाली थी वो ये है कि आपके जो भी फ़ाइनेंशियल जो स्टेटस है, बहुत ज़्यादा आप इनके सामने दिखावा मत करना और अपने डिटेल्स या अपने आई नो आप पासवर्ड्स नहीं शेयर करोगे तो आप आपकी अर्निंग कितनी है, ये सब चीज़ें आप मत बताना। वैसे भी मत बताना और अगर ये पूछें तो भी आप मत बताना। वैसे शायद ही कोई पूछे, कोई भी अगर समझदार महिला होगी तो वो ऐसी चीज़ें पूछती नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके का कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आप लोग छुपा के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए दुनिया है भाँति-भाँति के लोग होते हैं, भाँति-भाँति की उनकी ओपिनियन होते हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं ऐसा। ओके? बॉटम में 7 ऑफ वांड्स शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या ये आपसे बात नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इनकी तरफ से तो थोड़ी कम ही मुझे लग रही है। आप ज़्यादा मुझे जैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो देख रही हैं कि आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, तो वो चाहती हैं कि आप कोशिश करो, उनसे मिलने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, अपने दिल की बात बताओ। चलिए, तो ये तो उनकी फीलिंग्स हो गई, अब थोड़ी हम और आप जानना चाहते हो कुछ चीज़ें और उनके मन में क्या है, तो आप एक काम करना, आप जो फीमेल व्यूअर्स के लिए जो रीडिंग है, उसका आप आधा हिस्सा देख लेना। आप चाहे तो पूरा हिस्सा भी देख सकते हैं, लेकिन लेटर पार्ट आप ज़रूर देखना। हमारे व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं उनके बारे में? फैमिली इसकी एनर्जी काफ़ी देर से आ रही थी। तो इतना तो देखिए आप लोग उनको ज़रूर पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा भी पसंद करते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट हर, क्वाइट सीरियस। या तो आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, अपनी वाइफ़ के लिए देख रहे हो या फिर कुछ लोग एक्स वाइफ़ के लिए देख रहे हैं या आप लोग सेपरेटेड हैं अभी। घर में नहीं बन पाई, घर में आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, घर में आप अभी वैसे उनको बहुत पसंद करते हो। शायद आपने कोशिश की है कि घर में थोड़ा आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी एडजस्ट कर लें। हो सकता है उनके पेरेंट्स बीच में कुछ दखल-अंदाज़ी कर रहे होंगे। ये तो कुछ मैरिड लोगों की बात है। आप में से अब यहाँ पे अगेन 2 सेगमेंट है। आप में से कुछ व्यूअर्स ने अपने फैमिली में बात की है और फैमिली ने मना कर दिया है कि ये सोचना भी मत, हम तो नहीं मानेंगे। तुम्हें करनी है तो कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। कुछ ये डिफ़रेंस है, हमें वो पसंद नहीं है या हम तुम्हें और रिश्ता दिखाते हैं, तुम उनको देख लो, तुम कोई और तुम्हें पसंद है तो तुम हमें बता दो, हम वहाँ पे कर देंगे, लेकिन इनके लिए आपकी फैमिली तैयार नहीं हुई है। जो दूसरा केस है वो ये है कि फैमिली नहीं मानेगी, डिफरेंसेस हैं, एज गैप है, कोई मैरिड अनमैरिड सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में या उसका करियर अच्छा नहीं है या उसका करियर वैसा है जैसा आप लोगों के मन में है या आपके मन में है, तो आपको लगता है कि चलो आप तो एडजस्ट कर लोगे, लेकिन फैमिली एडजस्ट नहीं कर पाएगी, फैमिली मानेगी ही नहीं। तो इस चीज़ का प्रेशर आपने इतना ले लिया है कि आपने फैमिली में बात ही नहीं की है उनके बारे में, कि वो तो मानेंगे ही नहीं, तो बात करने का क्या फ़ायदा है? मुझे ही 10 चीज़ें सुना देंगे, मम्मी सुना देगी, पापा सुना देंगे, तो हम क्यों बात करें? ऐसा कुछ सोचना यहाँ पे आप लोगों का है यहाँ पे, ओके?
और देख लेते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। तो हाँ, पसंद तो आप लोग करते हैं। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मेरा काम है रीडिंग में बहुत ज़्यादा अंदर तक एकदम घुस जाना, ताकि मैं एनर्जीज़ लेती जाऊँ, उनको कनेक्ट कर सकूँ, आपको मैसेज डिलीवर कर सकूँ। पर आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, मैं जो अभी आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ, आपके लिए एनर्जीज़ देख रही हूँ, उससे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट ये एनर्जीज़ आपसे मैच करती है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला था कि आप फर्स्ट रीडिंग में देख लेना। आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। आप अपने किसी बहुत करीबी कलीग से, जिसके साथ आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, या फिर कोई दोस्त, या फिर कोई ऐसा एक्स कलीग या एक्स, जैसे स्कूल फ्रेंड है या कॉलेज फ्रेंड है, या आपने कभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, कुछ भी डिज़ाइनिंग कुछ भी किया हो, कुछ भी पढ़ा हो, तो वहाँ से जो कोई आपके ऐसे दोस्त रहे जो बहुत पुराने हैं, या फिर कलीग ही है जैसा मैंने बताया, तो आप किसी न किसी से अपने इस पूरे ये जो आपका मामला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसको उसके साथ होना चाहता हूँ, एक ट्राई देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सजेस्ट करते हो? तो ये आप उनसे पूछते हो। अब आप ये पूछ तो लेते हो, लेकिन वो जो लोग हैं ना, वो कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, इनके जो हाथ है, इनका जो सर है, वो सब ना कवर्ड है, वो ढका हुआ है। तो उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए और उनके लिए, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या है आपको नहीं पता है। आप तो बस डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि ये तो चलो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा इतना पुराना दोस्त है या कलीग है, इसके साथ तो मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, हर मैटर डिस्कस करता हूँ। अब तक के सारे जो भी हैं रहे हैं अफेयर्स, उन सबको मैंने डिस्कस किया। आप डिस्कस कर लेते हो, और यही चीज़ का अंदाज़ जो मैंने आपको थोड़े पहले भी बताया था, कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का अंदाज़ है कि लगाई-बुझाई थोड़ी-सी है आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है? मेबी आपने अपने किसी फ्रेंड से इनकी बात करा दी हो, या आपने बोला हो कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लोग बताते ही हैं जब एक्साइटेड होते हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, तो ये चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोस्त ही हो, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके साइड से कोई आपकी भाभी, आपके भाई-भाभी, बहन-बहनोई, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं, या आपकी पार्टनर की तरफ, आपकी वाइफ की तरफ से, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप चाहते हो इस पे वर्क करना, आपको सच्चाई देखनी है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो ये भी चाहती हैं और आप भी चाहते हो, क्योंकि आपको सच्चाई देखनी है, कुछ रियलाइज़ेशन है, कुछ जो, हाँ, आपसे कुछ तो गलती हुई है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ गलती आपने की है, कुछ इनको दूर करना अपने से। अ, बॉटम में आपके भी 4 ऑफ वांड्स है। ओह माय गॉड! ओहो! अरे, अरे, अरे! इनकी भी रीडिंग स्टार्ट हुई है 4 ऑफ वांड से, आपके बॉटम में ये खत्म तो नहीं, मतलब बॉटम में यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया है। ये क्या रीडिंग है? आप लोग तो क्या डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग? कुछ सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कोई। चलिए सोलमेट अभी मान के चलते हैं। तो आप भी तो उनके साथ आप भी इनके साथ आना चाहते हो। मैं एकदम से ना ऐसे शॉक सी हो गई थी, मैं थोड़ा पॉज़ मैंने ले लिया था। आपको आप चाहते हो, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, आप चाहते हो कि थोड़ी हीलिंग हो जाए, थोड़ी आप ये चीज़ें भूलें। अगर आपकी तरफ से गलती हुई है, तो आप चाहते हैं कि, क्योंकि फैमिली नहीं मानी ना आपकी, तो शायद आप पहले पास्ट में इनसे फिर दूर हो गए होंगे कि चलो छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि देखिए अभी लगभग-लगभग, ठीक है, मैं मोटा-मोटी बोल रही हूँ, आप दोनों की एनर्जी सेम है एक-दूसरे के लिए। जैसे वो भी सब कुछ भूल के आपके साथ होना चाहती है, और आपको भी रिग्रेट है इस चीज़ का, ग्लानि है आपके अंदर में कि कभी आपने इनको अम, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, एंड हुआ है आप लोगों के मिलने का, बात करने का, आप लोगों के रिश्ते का, जो अनहेल्दी वे में, और
अनहेल्दी वे में हुआ था, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अच्छे से किया जा सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं है, तो आपको गिल्ट है इस चीज़ का। तो अब आप चाहते हैं कि कुछ सच्चाई खुल के सामने आए, आप लोग दोनों मिलें, यूनियन में आए, आपके और जो शादी करना चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि शादी की बातचीत भी हो, यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में घर वाले मान जाए, तो एंगेजमेंट पहले हो जाए। सबसे पहले तो आप लोग देखिए मिलके एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करो, जिसमें हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, कंप्लीशन होगा, आप भी खुश रहे, आप उनको भी खुश रखना चाहते हैं। ये तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़िम्मेदारी। अब है ही ज़िम्मेदार यहाँ पे, अगर आप एम्परर की एनर्जी में कभी-कभी आप ज़िद्दी और गुस्सा होना, घमंड दिखाना, ये सब आप कर लेते होंगे, लेकिन वैसे है एनर्जीज़ तो यही बता रही है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि आगे 1-2 कार्ड से कि आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ पे ना एक्शन नहीं दिखा है किन्हीं की तरफ से, बस चाहत है। चाहत है अपने इस पार्टनर को पाने की, अपने इस क्रश को पाने की, अपने इस एक्स को पाने की या वाइफ को पाने की। चाहत है कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल यही 10 ऑफ कप्स वाली ना बिल्कुल डिट्टो यही एनर्जीज़ आप लोग दोनों की हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जीज़ निकल के आती है, क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। हाँ, आप लोग दोनों मेहनत करोगे, इस कनेक्शन पे दोनों मेहनत करोगे, पूरे जोश और खरोश के साथ मेहनत करोगे। ये रहा, इतना जोश कि कार्ड भी मेरे हाथ से गिर रहा है। तो पूरे जोश के साथ आप लोग मेहनत करेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे। जो एंडिंग हुई है उसको भूल के, और यहाँ पे भी वही चीज़ है ना कि जो भी एंडिंग था, जो भी जिससे भी गलती हुई थी, मान लीजिए आपसे हुई, मान लीजिए उनसे हुई, तो उस चीज़ को फेस करेंगे कि अब फेस करना है, दिक्कत है ना, तो उस चीज़ को फेस करना है। इतना ईज़ी नहीं होगा। अम, कोई रेज़िस्ट तो कर रहे हैं इस चेंज को, मेबी क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप चेंज रेज़िस्ट कर रहे हैं, और आप में है यहाँ पे कि मुझे मेहनत तो करनी है, लेकिन ये सिर्फ़ अभी माइंड में चल रहा है, सोच में चल रहा है, एक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए किसी के मन में डर है, प्रेशर है, ये चीज़ें हैं। आपकी तरफ से हो सकती है ये चीज़। मुझे ज़्यादा आपकी तरफ से भी एनर्जीज़ पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ना आपके साइड से ही आया है, ठीक है? बट स्टिल आप आइसोलेशन से निकल के और कन्फ्यूज़न से निकल के ट्रुथ का सामना करना चाहते हैं, फॉरगेट भी करना चाहते हैं और फॉरगिव भी करना चाहते हैं। आप खुद को भी फॉरगिव करना चाहते हैं और फॉरगेट भी करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस हमने उसमें भी ली थी, बैलेंस। बैलेंस करना है आपको इस रिश्ते को, जितना आप चाहते हो ना अपने इस पार्टनर से, आपको वही चीज़ें उनको देनी भी पड़ेंगी। उसमें आप कमी नहीं रख सकते हैं, फिर रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो बैलेंस रखना है, जितना आप लेते हो आगे बढ़िए। इतना आपने सोचा तो बहुत है, सोचा है तभी आप इनके साथ यूनियन में भी आना चाहते हैं, तो सर्टेन काइंड ऑफ क्लैरिटी तो है आपके मन में। ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, या कभी नहीं थी, जो जिन लोगों ने भी अपने घर में बात की थी, तो इतना तो आप लोग क्लियर है ना, इवन तो आप लोग मैरिड हैं तो भी। तो हाफ वे आप लोग आ चुके हैं, आपने अब आगे बढ़िए, अब एक्शन लीजिए यहाँ पे। बैलेंस की कमी तो रही है, मुझे बहुत क्लियर यहाँ पे। जैसे ही देखिए, एक तो इस कहाँ गया, हाँ, इस कार्ड से भी लग रहा था, और फिर जस्टिस का कार्ड आते ही यही चीज़ है कि जस्टिस आपको भी मिलेगा, आपको भी प्यार मिलेगा, आपको भी लॉयल्टी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वही चीज़ आप देना भी सीखिए। ओके, नहीं कह रही कि आपने नहीं दिया होगा, लेकिन अगर किन्हीं ने नहीं दिया है, तो उनको भी तो मैसेज देना ही पड़ेगा ना। फिर से चेंज रेजिस्ट का, जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस हुआ है, उस लेसन को लर्न कीजिए, उसको रिपीट नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा और डिले आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिले की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो मुझे तो यही लग रहा है, डिवाइन कह रहे हैं सोचो समझो और एक्शन लो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जैसी कोई चीज़ यहाँ पे आई नहीं है, बल्कि आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड।
मतलब चीज़ें आपके हाथ में हैं, और अगर आपका आपकी वाइफ के साथ कोई लीगल केस भी चल रहा था तो उसमें जो विन विन सिचुएशन होगी वो आपकी ही होगी, या हो सकता है आप लोग दोनों की यूनियन की ही जो विन विन सिचुएशन होगी, आप लोग फिर से वापस आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, रिकंसाइल करेंगे। और डिवाइन, क्या आप हमारे व्यूअर्स को सजेशन देना चाहते हैं? इतना डरिए नहीं, काफी आप लोग आगे आ चुके हैं। चेंज आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, मुझे बार बार किसी से डिस्कस मत कीजिए। आपके लिए दूसरी बार ये कार्ड आया है यहाँ पे, एक्चुअली तीसरी बार आया है। कोई थर्ड पर्सन है आप लोग दोनों के बीच में, आपको उसको बीच से निकालना पड़ेगा, तभी इनके बारे में आगे बढ़ने का सोचिएगा। अगर कोई आप लोग किसी और को डेट कर रहे हैं तो, क्योंकि पास्ट में मुझे ये चीज दिख रही है, तो डिवाइन तो इस चीज को नहीं मंजूर करेंगे। अगर आप पास्ट, अब अगर आप किसी के साथ है, आप उनके साथ ही रहिए। अगर इनको फिर हटा दीजिए, अपने माइंड से हटा दीजिए, उनके साथ फिर अपने रिश्ते को आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो जो दोस्त हैं उनसे डिस्कस करना बंद कीजिए, उनके साथ गलत आदतों में इंडल्ज नहीं रहिए। बहुत ज्यादा उनके साथ आपका खाना पीना, उठना बैठना, ये सब चीजें हो रही है, तो जो आपके प्रोग्रेस को रोक रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, आपके पाँव को पीछे खींच रहा है। ऐसे लोग जो है ना, वो आपको क्या लगता है कि आपने उनको बोला तो वो बात उन्हीं तक रह गई? वो पूरी फैलती है। चुगलखोरी सिर्फ फीमेल नहीं करती है, मेल भी अपने बहुत आगे हैं अभी इन सब चीजों में। अभी बराबर की टक्कर दोनों दे रहे हैं एक दूसरे को, मेल और फीमेल, ठीक है? तो चुगलखोरी अभी बहुत बढ़िया से चलती है। थोड़ा बचिए ऐसे लोगों से, उनसे इतनी दूरी रखिए कि ऐसी बातें उन लोगों को पहुंचाइए, अपनी पार्टनर और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मत पहुंचाइए। इतनी बातें पहुंचाइए जिससे कि वो लोग आपको किसी तरीके का समय आने पे नुकसान ना कर सके, या आपको ताना ना मार सके, या कोई दूसरा दूसरे के पास कोई मटेरियल ना रहे आप लोगों के बारे में डिस्कस करने के लिए। इट्स ऑल अप टू यू। मुझे कार्ड्स आते चले गए तो मैंने आपको बता दिया। और देखिए, सजेशन पे सजेशन से निकलते आ रहे हैं। अपने फियर को दूर करने की जरूरत है आपको, दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। पीस पीस स्टैब्लिश कीजिए आप दोनों के बीच में, ओके? बाकी आपकी एनर्जीज काफी अच्छी आई है, क्योंकि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में है। एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी है। ऑलराइट, एक्शन लेना है आपको, सोच समझ के ही लीजिएगा। मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो आपका जो यूनियन है वो जरूर मैनिफेस्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जब आप टाइप करोगे, जब आप लिखोगे ना, तो आपका जो वो यूनियन है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो लिखित हो जाएगा वहां पे। आप इनको नहीं चाहते हैं, आपके मन में डाउट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ये रीडिंग, तो आप एक काम करना, क्योंकि आपको पार्टनर तो वैसे चाहिए होंगे। हाँ, अगर आप किसी के साथ सेटल हो चुके हैं, आप किन्हीं एक्स के लिए देख रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप नहीं चाहते हैं इस तरीके की कोई चीज, लेकिन जो चाहते हैं समवन न्यू, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज चाहती हैं, तो वैसे आप लोग भी चाहते होंगे, तो आप लिख लीजिए। थैंक यू डिवाइन फॉर गिविंग मी loyal, caring, beautiful, and sensitive and understanding partner. ओके, और जो भी उसमें क्वालिटीज आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी लिखित हो जाएगा और मैनिफेस्ट होता रहेगा वो, क्योंकि वो चैनल पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी अपना सकते हैं, दैट यू फील दैट यू आर विथ योर ब्यूटिफुल लविंग लॉयल पार्टनर। ऐसा करके आप देख लीजिएगा। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 2-3 भी आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको सूट करता है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।